हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर रीजनिंग एकेडमी पे। आज फिर हम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं रीजनिंग के, जिसमें देखिए आपके जो डायग्राम और फिगर बेसिस पे खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर तरह के हैं, मिक्सअप क्वेश्चन लेके आए ताकि आपको हर तरह से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, ढेर सारा शेयर करिएगा अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स में। इसी तरह हम आप लोगों के रोज एक नई है जो पार्ट्स लेके आया करेंगे अच्छे अच्छे, और आप लोगों के जो प्रिपरेशन अच्छे से हो सकेगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने प्रश्न नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में देखिए क्या दिया है कि दिए गए चित्र में से क्या करना है आपको, लुप्त संख्या को क्या करना है, ज्ञात चयन करना है, लुप्त संख्या का चयन करना है इसमें से, ऑप्शन में से। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन मार्क है, फिर क्या यहाँ पे 66 है, यहाँ पे 198 है, यहाँ पे क्या है 594 है। अब इसमें हमें चार ऑप्शन है, 22 है, 33 है, 11 है और 12 है। तो अब इसमें देखना है कि क्या लग सकता है, कौन सा ऐसी चीज लग सकती है जो इसमें है जो सॉल्यूशन हो सके इसका। तो आप देखिए ये क्या है 66 है। ठीक है, अभी जो हमारे पास है ये क्या है 198 है, और फिर ये हमारी क्या है संख्या, ये है 594 है। मगर सबसे पहली संख्या हमें बतानी है। तो देखिए 66 और 198 में क्या कॉमन है। देखिए 66 है जो क्या है, 66 को अगर हम 3 से क्या मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या 198 आता है, 6 3 क्या 18 का 8 होता है, 1 कैरी, 6 3 18 198, बिल्कुल सही है। अब 198 को फिर आप फिर से 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 594 आता है, 8 3 कितना होता है 24, 2 कैरी है। ठीक है, 9 3 27 2 29 है, फिर 2 कैरी है, 3 1 3 2 594, मतलब बिल्कुल सही चीज चल रही है। मगर हमें तो पहला वाला नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे, अब है जो हम इसको मल्टीप्लाई की जगह क्या करेंगे, 3 से क्या करें 66 को क्या डिवाइड कर देंगे, 3 से 66 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6। ठीक है, जीरो आया, फिर ये उतारा, फिर क्या आएगा 3 2 जा 6, मतलब हमारी जो पहली संख्या आएगी वो क्या आएगी 22 आएगी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 22 आएगा। ठीक है, अब इसमें 3 से ही क्यों किया है, क्योंकि जो हमारा जो विभाज्य के होता है, रूल होता है जो, उसमें क्या कहता है 2 से है कि आखिरी में 6 और 8, 20246 8 होना चाहिए। ठीक है, 2 के डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, मगर इसमें अगर 2 से करेंगे तो ये हमारा नहीं आएगा, बट 3 का डिविजिबिलिटी रूल है जो जो होता है, उसमें क्या है कि जो इनको ऐड करे, अगर वो 3 से जा रहे हो तो 3 से जाएगा, तो ये बिल्कुल 3 से जा रहे हैं, इसलिए जो ये और 3 तीनों है जो बिल्कुल सही बैठ भी रहा है। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 22 आएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि यदि डेंजर को 11 8 21 14 12 25 के रूप में कोडित किया गया है तो मशीन शब्द को कैसे कोडित किया जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि इसका कोड क्या हो सकता है। ठीक है, ये आपके पास चार ऑप्शन है, 20 10 8 12 15 16 7, या 28 10 15 16 21 12, 10 21 15 14 26 17 18, या 28 10 16 17 22 और 13। तो चलिए बिना देरी करते हुए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, क्या लिखा है डेंजर। ठीक है, तो हम लोग इसको डेंजर लिख लेते हैं, पहले इसको लिखते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा है जो कोड लग सकता है। ठीक है, डेंजर। अब डेंजर में देखिए पहला दे रखा है 11। ठीक है, अब डेंजर का हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि हर एक अल्फाबेट का क्या अपना सीरियल नंबर होता है, जैसे ए का 1, बी का 2, उसी तरह सी का 3 और डी का 4। ठीक है, इसी तरह जो नंबर होता है, तो डी का देखिए कौन सा इसमें है, डी का कितना होता है 4, बट यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है 11 दे रखा है, तो 4 में हम अगर 7 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है 11 आ जाता है। अब ये चीज़ हम अपने सेकंड नंबर के अल्फाबेट के लिए देखते हैं, ए का क्या होता है कोड 1 होता है, इसमें हम 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, मतलब हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। ठीक है, अब एन के लिए देखते हैं, तो एन का हमारा कितना होता है, एन का होता है 14। ठीक है, सभी को कोड ये तो आसानी से सब लोग लिख लेंगे, 14 14 में 7 ऐड करते हैं तो क्या 21 आ रहा है, बिल्कुल हाँ सही आ रहा है, 21 भी आ गया। उसी तरह जी में, जी का कितना होता है 7, 7 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आता है 14, बिल्कुल हम लोग सही पैटर्न है ये। ई का कितना आता है, ई का होता है 5, 5 में प्लस करेंगे 7 तो 7 कितना हो जाएगा 12, बिल्कुल सही चल रहे हैं। और आर का कितना होता है 18, 18 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 6 24 125, तो मतलब बिल्कुल सही कोड पे हम लोग चल रहे हैं। तो इसी तरह से अब हम लोगों को मशीन का भी बनाना होगा सेम इसी पैटर्न पे। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सही पैटर्न पे चल रहे थे, तो बिल्कुल सेम इसमें यही है जो पैटर्न हम लोग लगा के अपना है जो क्या मशीन का भी हम लोग निकाल लेंगे, और फिर देखते हैं कि उसमें कौन सा है जो ऑप्शन आता है। तो चलिए फटाक से हम लोग क्या मशीन के लिए लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या MACHIN और E। अब देखिए M का कितना होता है, अभी N का बताया था 14, तो उसके पहले आता है
m, तो m का हो जाएगा कितना 13, 13 में प्लस करेंगे 7 कितना आ जाएगा 20, मतलब पहला आ गया 20, 20 किस में है, इसमें भी है 20 और इसमें भी है 20 और फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में 20 है। फिर a का होता है 1, 1 में क्या करेंगे 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। अब बचा हमारा b और d ऑप्शन में से, ठीक है, बी और डी ऑप्शन में से एक ना एक होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे सी का, जो सी का कितना होता है 3, 3 में क्या करेंगे 7 ऐड करेंगे 10, ठीक है। फिर एच, एच का कितना होता है हमारा 8, 8 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। फिर आई, आई का कितना होता है, आई का होता है 9, 9 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा 16, 9 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 16। उसी तरह एन का भी हम लोगों ने निकाला है तो 14 होता है, 14 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। और फिर आता है ई, ई का भी हम लोगों ने निकाला था, कितना होता है 5, 5 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो हमारा बना क्या है, जो पूरा जो बन के तैयार हुआ वो क्या बना है 28, 10, 15, 16, 21, 12, क्या 28, 10, 15, 16, 21, 12, तो 28, 10, 15, 16, 21, 12 किसका है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि x, क्या x z से बड़ा है, y z से छोटा है, z w से बड़ा है, w x से छोटा है, तो बताइए सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। इसमें बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन से हैं कि x, y, z, w और z। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है x z से बड़ा है, तो x z से बड़ा है, ठीक है, बिल्कुल। y z से छोटा है, क्या लिखा है y z से छोटा है, तो बिल्कुल ये वाला हो जाएगा। फिर क्या लिखा है z w से बड़ा है, फिर जो इसमें क्या लिखा है z w से बड़ा है, तो z क्या हो गया w से बड़ा है, ठीक। w x से छोटा है, मतलब w x से छोटा है तो वो क्या z से भी छोटा है, ये तो लिखा ही हुआ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इन पूरे सीक्वेंस में हम लोग देखें तो कैसे बन जाएगा x z y, फिर है जो क्या, अगर है जो ऐसे बनाए तो w बन जाएगा, ठीक है, अगर ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि y के बाद क्या w हम लोग ले सकते हैं, y का दिया नहीं है मगर y के साथ w ले सकते हैं या ना भी लीजिए। तो है जो इसी पैटर्न में इन दोनों को देख कर बताइए, इन दोनों पैटर्नों में कौन है जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है, x क्या है सबसे बड़ा है। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट किसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि देखिए दोनों में, दोनों ही उसमें क्या है x ही बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि दिए गए चित्र में लुप्त संख्या का चयन करें, आपको क्या लुप्त संख्या क्या बताना है। ये हमारे पास क्या है, ये 6 बना है, यहाँ पे 7 बना है, यहाँ पे 9 बना है और अंदर क्या है 10। इसी तरह इसमें भी है 5, 8, 3 और ये क्या है 10, फिर ये है 4, 9, 6 और इसमें हमें बताना है क्वेश्चन मार्क में। ऑप्शन है हमारे पास 11, 10, 15, 20, ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। तो बहुत लोग है जो क्या करेंगे, इसको देखेंगे सीधे बता देंगे कि सर ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इसमें भी 10 आएगा, बिल्कुल नहीं। ये इसका कोई है जो पैटर्न देखिए इसमें कौन सा लगना है, पैटर्न के हिसाब से हम लोगों को करना है कौन सी इसमें से लग सकता है, ठीक है। तो देखिए पहले इसमें क्या है 6, 7, अगर हम 6 और 7 जोड़ेंगे, 6, 7, 6, 7 कितना आता है 13 आएगा, 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब ये पैटर्न इसका बिल्कुल राइट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अंदर आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है। तो ये पैटर्न तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ठीक, 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। तो हम लोग अब दूसरा पैटर्न देखते हैं। दूसरा पैटर्न, जो पैटर्न इस पे लगाएंगे वही पैटर्न सब पे लागू होगा। तो क्या देखें कि फिर क्या करें 9 और 7 को ऐड करें, तो 7 + 9 कितना होता है, 9, 7, 16 होता है, ठीक है। और 16 में से इस 6 को क्या करें, ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 16 में से 6 किया तो क्या बचा 10 बचा, ठीक है। तो इसमें तो चलिए 10 आ गया। अभी जो फिगर नंबर इसके सेकंड के लिए देखते हैं, ये फिगर क्या हो जाएगा 1 के लिए मान लेट कर लेते हैं। तो फिगर 2 के लिए देखते हैं क्या करें, ये और ये वाले नंबर को क्या करना है ऐड करना है, तो 5 + 8 कितना हो जाएगा 13, ठीक है। और ऊपर वाले नंबर को क्या करना है, इस जो आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 13 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो मतलब बिल्कुल यही पैटर्न चल रहा है, ठीक है हमारा। तो फिगर नंबर 3 के लिए भी हम लोग सेम यही पैटर्न लगाएंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 9 + 6 कितना हो जाएगा 15, और 15 में से क्या करेंगे इस 4 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो 15 में से क्या करेंगे इस 4 को घटा देंगे तो क्या इतना आ जाएगा हमारा, 15 में से 4 गया तो कितना बचा 11। आंसर इसका आ गया है, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्या आ गया इसका हमारा 11। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा सही विकल्प आएगा। क्या है सीरीज हमारे पास 1, 5, 21, 57, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर 221 है। हमारे पास ऑप्शन क्या है 96, 108, 121 और 126। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा पैटर्न है जो यूज होता है और कौन सी सीरीज पे चल रही है, ठीक है। पैटर्न देखते हैं कौन सा यूज होता है।
पहली संख्या क्या है हमारी 1 है, ठीक है, दूसरी क्या है 5 है। तो 5 देखिए कैसे बन सकती है 1, ठीक है, 1 ये वाला नंबर क्या है यहाँ लिखेंगे 1, 1 प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस कितना आएगा 4 और 1 प्लस 4 कितना होता है 5, तो बिल्कुल सही चीज़ आ गई। फिर क्या है हमारा 21 है, तो 21 के लिए देखिए क्या करेंगे, ये जो हमारी आती है इसको पहले लिख लेंगे 5 प्लस उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो है जो इवन नंबर लेते हुए चलना है, क्या बनाना है सम संख्या का स्क्वायर करते हुए चलेंगे। सम संख्या का क्या करना है स्क्वायर हमें करते हुए चलना है। 2 के बाद 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 16 और 16 प्लस 5 कितना होता है 21। तो मतलब ये तो सीरीज सही चल रही है, अब आगे भी देखते हैं यही चीज चल रहा है। फिर है जो क्या हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे हमारा 57। तो 57 के लिए क्या क्या लास्ट वाला नंबर उतारेंगे और क्या सम संख्या है तो एक आगे और बढ़ाते चलेंगे 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 प्लस 36, तो क्या हो जाएगा 617325। तो मतलब ये भी सीरीज सही चल रही है, ठीक है। अब हमें अगला नंबर निकालना है तो क्या करेंगे 57 प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 57 में कितना ऐड हो जाएगा हमारा 64। तो हमारा यहाँ कितना है 7 4 11 का 1 उतारा और 1 कैरी 6 5 11 1 12, तो हमारा क्या आ गया 121 आ गया है इसका आंसर। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या करेंगे, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करिए, ठीक है। क्या है आशावादी है, यहाँ पे क्या है प्रसन्न लिखा है, तो निराशावादी का क्या होगा, ठीक है। क्या लिखा है आशावादी का यहाँ पे प्रश्न है तो प्रसन्न है, प्रसन्नचित्त है, प्रसन्न रहता है, तो निराशावादी क्या हो जाएगा उदास होगा, अर्थ होगा, क्षुद्र होगा या मददगार होगा, ठीक है। प्रश्न को बहुत अच्छे से देखिएगा कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक आशावादी इंसान होता है, क्या होता है आशावादी जो इंसान होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या रहता है प्रसन्न चित्त रहता है। आशावादी यहाँ पे इंसान ले लीजिए तो आशावादी इंसान क्या होता है हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है इसके हिसाब से, ठीक है, क्या प्रसन्न चित्त रहता है, ठीक है। तो उसी जगह अगर है जो निराशावादी है कोई भी इंसान है वो अगर निराशा है उसके अंदर भरी हुई है, निराशावादी इंसान हमेशा कैसा रहेगा, क्या निराशावादी इंसान हमेशा कैसा रहेगा उदास रहेगा, उदासीन रहेगा, क्या रहेगा उदास रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये जो निराशावादी का हमेशा क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे प्रश्न की जगह पे उदास आ जाएगा, क्या आ जाएगा उदास। उदास हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर है, क्या उदास आएगा निराशावादी के साथ। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करना है आपको। क्या लिखा है कीटनाशक, फसल, रोगाणुरोधक, क्या होगा घाव, कपड़े, पट्टी या खून बह रहा है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, जिस तरह से क्या कीटनाशक दवाइयाँ जो होती हैं, कीटनाशक जो हम लोग है जो क्या खेतों में डालते हैं, कीटनाशक दवाई है जो क्या करती है, क्या करती है फसल को, क्या करती है फसल को बचाती है, यही तो करती है। जब हम लोग है जो फसल में है जो कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं तो वो क्या बचाती है। तो उसी तरह है जो रोगाणु रोधक, ठीक है, क्या हम लोग जो दवा रोगाणु रोधक होगा वो क्या करेगा हमारे घाव को क्या करेगा ठीक करेगा, किसे करेगा घाव को ठीक करेगा। उसी तरह घाव पे वो मलहम लगाएगा, घाव से है जो बचने से बचाए, तो घाव को क्या करेगा ठीक करेगा हमारे। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन आएगा वो हमारा कौन सा आएगा, अब तो सभी समझ गए होंगे क्या आएगा घाव। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म का ज्ञात कीजिए, मतलब जो सही नहीं है, जो ऑड नंबर है, जो इसमें से सही नहीं है हमें उसका क्या करना है चयन करना है। क्या लिखा है 1938 है, 2140 है, 2346 है, 1632 है, ठीक है। इन लोगों का देखते हैं युग्म किस तरह से चलता है, किसका क्या सही चलेगा। जैसे देखिए 19 दे रखा है, 38 दे रखा है, ठीक है। तो 19 में क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 38, ठीक है, 2 नंबर से क्या किया गुणा किया। उसी तरह 21 और 40 का देखेंगे तो 21 में 2 करेंगे तो कितना आता है 42 आएगा, मगर यहाँ पे कितना दे रखा है 40 दे रखा है, तो ये क्या है इसका रॉन्ग है, बिल्कुल यही विषम संख्या है। उसी तरह 23 और 46 का देख लेते हैं तो क्या होगा 23 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 46 आएगा, और 16 और 32 का देखेंगे तो क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो बिल्कुल है जो नहीं सही है वो कौन सा है 21 और 40 वाला बिल्कुल सही नहीं है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, यही इसका विषम संख्या युग्म है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 9।
ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि यदि एबिल को 5324 के रूप में लिखा जाता है, बिंगी को 36178 के रूप में लिखा जाता है, तो बेंगिल को उसी प्रकार किस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, 356724, 321846, 362417, 351724 है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है। तो चलिए बिना देरी करते हुए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, एबिल। क्या लिखा है, एबिल। तो ए का क्या लिखा है 5, बी का 3, एल का 2 और ई का 4। उसी तरह है जो क्या आगे क्या लिखा है, बिंगी का लिखा है। तो बी का क्या लिखा है 3, आई का क्या है 6, एन का क्या है 1, जी का क्या है 7 और आई का क्या है फिर से BINGI। अब क्या 31617 है, किसका, बिंगी का है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसी तरह से, रुके यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे लिखा है ओ, ये क्या है, बिंगो है। क्या है, बिंगो है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिंगो। तो बिंगो का क्या है, ओ का क्या है 8। वही हम सोचे यहाँ पे आई का 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ। ठीक है, बिंगो है। तो बिंगो का क्या है 36178 है। रब कर लेते हैं। ठीक है, उसको जो फिर से क्या सही करके लिख लेते हैं, मिस्टेक हो गई होगी लिखने में। ये क्या है, ओ है, तो ये भी क्या है, ओ है। ठीक है, तो बिंगो का ओ का 8 है। तो हमें बताना है कि बैंगल का क्या होगा, किसका, बैंगल का क्या होगा। तो बी का यहाँ पे क्या है, बी का देखिए क्या है 3 है। ठीक है, ए का क्या है 5 है, ए का कितना है 5 है, एन का कितना है 1 है। ठीक है, जी का कितना है 7 है, एल का कितना है 2 है और ई का कितना है 4 है। तो हमारा जो नया नंबर बना वो क्या बना 351724 बना। तो यार 351724 बना। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हो जाती है कभी कभी गलती, मिस्टेक हो गई, BINGI लिख दिया तो BINGO है। ठीक है, ओ का क्या है 8 है। तो चलिए आज के अपने लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 10। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि दिए गए विकल्प में से वही सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, श्रृंखला को आपको पूरा करना है। क्या लिखिए, LM है, फिर स्मॉल n है, P है, PQ है, स्मॉल r है, T है, TU है, V स्मॉल है, X है। फिर हमें यहाँ पे बताना है इनमें से कि PR स्मॉल s T हो सकता है, UV स्मॉल WY हो सकता है, XY स्मॉल ZB हो सकता है या VW स्मॉल n P हो सकता है। ठीक है, इन चारों में से आपको एक ऑप्शन करके सही बताना है। तो चलिए फटाक से अपने जो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा सॉल्यूशन लग सकता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, L है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, M है, फिर क्या स्मॉल n है, फिर है P। ठीक है, अब इसके हमने देखते हैं क्या लिखा हुआ है, P है। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, Q है, फिर यहाँ पे क्या है R है, फिर यहाँ पे क्या है T है। अब देखते हैं L से P में कितना जाता है, L MNOP मतलब +4 हो रहा है। फिर M से Q में देखते हैं कितना जाता है, MNOP, Q जा रहा है 4 जा रहा है। फिर N से R में देखते हैं क्या आता है, स्मॉल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो स्मॉल आपको बनाना पड़ेगा, कंफ्यूज ना हो जाएगा। OPQ है, फिर प्लस है, R जा रहा है। फिर P से देखिए क्या जा रहा है, सही जा रहा है, QRST जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, ये तो 4 में जा रहा है। फिर आगे देखते हैं P से क्या T है, फिर Q से U है, R का बना है स्मॉल V और T का क्या बना है यहाँ पे X। तो देखें +4 करते हैं, PQRS +4 बिल्कुल सही जा रहा है, TQRST +4 जा रहा है U, फिर RSTUV +4 कर रहे हैं, ये आ रहा है STUVW +4 कर रहे हैं, X आ रहा है। ठीक है, अब हमें भी यहाँ पे क्या करना है, प्लस T के बाद क्या STUVW, तो यहाँ क्या आएगा X +4 करने पर। फिर यहाँ पे +4 करेंगे तो क्या आएगा U +4 करने पे UVWX, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा Y आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल वाला UVWXY और यहाँ पे कितना आ जाएगा, Z आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जब इसमें +4 करेंगे तो क्या आएगा, XY क्या आएगा, YZA और यहाँ पे क्या आएगा B +4 करने पर। तो हमारा जो नया बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, XY स्मॉल Z और B। तो इसमें देखिए कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे हर एक एग्जाम के लिए। तो पूरी वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और है जो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप है जो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और ढेर सारा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, फैमिली, फ्रेंड्स में। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताया करिए कि जो किस तरह के क्वेश्चन आपको और चाहिए और किस तरह एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। इसी तरह आप लोगों के लिए हम वीडियोस लाते रहेंगे। तो कल एक बार फिर अपने लोगों के साथ नई वीडियो के साथ जुड़ेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।